बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ के साथ आज की ये वीडियो है। इसमें खसूसी तौर पर कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, लेकिन एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से कि TTP और अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान पर मुश्तरका हमले की तैयारी की एक वीडियो लीक हुई है, जिससे एक तूफान और तहलका मच गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो अब तक ये दावा कर रही थी अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत कि उसका TTP के जो पाकिस्तान दुश्मन हमले हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आज एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वो वीडियो क्या है और उसमें क्या तमाशा हो रहा है और किस तरीके से जो TTP के दहशतगर्द हैं उन्हें हदायत जारी करने वाला कौन अहलकार है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का। इस हवाले से अभी तक कोई वजाहती बयान किसी तरफ से भी जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका सब पुरअसरार तौर पर खामोश हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, दाश ने जो हमला किया है मास्को में, खौफनाक हमला, 150 के करीब रूसी उसमें हलाक हो चुके हैं और 100 के करीब जख्मी हैं और बहुत से लाशें जो हैं वो अभी तक उस मलबे तले, जो कंसर्ट हॉल है उसके मलबे तले दबी हुई हैं। उसके बाद सदर प्यूटन ने हंगामी हालत नाफिज कर दी है पूरे मुल्क में और आज यौम सोग है, पूरे रशिया में मनाया जा रहा है और यूक्रेन पर बड़े खौफनाक हमले किए गए हैं। लेकिन जो बंदे 11 गिरफ्तार हुए थे उनसे पता चला है कि ये हमला जो है वो अफगानिस्तान में जो सरगर्म है दाश खुरासान उनकी तरफ से किया गया है। एक ताजिक जंगजू वो गिरफ्तार हो चुका है, आपको पता ही है, उसकी वीडियो भी मंजरेआम पर आ चुकी है। अब उन्होंने मजीद जो जंगजू थे, 4 जंगजू जिन्होंने जाकर मौके पर हमला किया था, उनकी तस्वीरें भी दे दी हैं मीडिया पर। लेकिन जो मसला ये है कि अब यूरोप से जो इंटेलिजेंस जराए हैं बहुत खौफनाक खबरें दे रहे हैं कि जो दाश है वो अगला हमला अमेरिका और यूरोप में कर सकती है। और जो अचानक दाश दोबारा मुतहरक हुई है, कई साल से नाज़रीन आपने दाश का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब अचानक दाश क्यों मुतहरक की गई है और इसके पीछे कौन है, क्योंकि अब तक यही समझा जा रहा है। और इस हवाले से जो हालात वाक़यात हैं, जो कराइन हैं, उन्होंने बार बार साबित किया है कि दाश उसी वक़्त मुतहरक होती है जब अमेरिका को, इसराइल को, भारत को, बरतानिया को और यूरोप को और नेटो को ज़रूरत होती है किसी खिते में मुदाखलत करने की। तो अब अगर दोबारा दाश मुतहरक हुई है तो अब कौन से खिते में वो मुदाखलत करने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक नया 9/11 पहले बर्पा किया जाएगा मगरबी यूरोप में या मशरकी यूरोप में या अमेरिका में, और फिर उसको जवाज बनाकर एक बार फिर पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले या बहुत बड़े पैमाने पर बमबारी की जा सकती है। ये बहुत खौफनाक नाज़रीन एक रिपोर्ट आई है, वो हमने सोचा कि हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करें, इसलिए हम एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहे हैं इंटरनेशनल इशू के हवाले से। और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना एक जो दुनिया में स्ट्रेटजिक मामलात हैं उन पर एक रोज़ाना की बुनियादों पर जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देता, वो हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया करेंगे। इसलिए जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो जो है वो आपकी नज़र में आने से रह ना जाए। अरे जो ताज़ा तरीन खबर आई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर जो दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वार जारी है, उस हवाले से हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की पाकिस्तान पर हमलों की मंसूबाबंदी की वीडियो सामने आ गई। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को TTA यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरगना यहिया हदायत दे रहा है। बड़ी खौफनाक नाज़रीन खबर है। इसके बाद ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें मज़ीद तनाव आने वाला है और ये जो सरहद पर जारी झड़पें हैं ये एक बार फिर शुरू हो सकती हैं। इसलिए सूरत हाल आए दिन यानी रोज़ बरोज़ ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो कोई नया 9/11 बर्पा करके इस खित्ते में ड्रोन हमले करना चाहता है और उन ड्रोन हमलों का फिर नतीजा आपको पता ही है नाज़रीन क्या होता है कि फिर पाकिस्तान में महाजरीन का नया सैलाब आता है और उनके साथ दहशतगर्द भी आ जाते हैं और फिर यहाँ पर दहशतगर्दी की खौफनाक लहर शुरू हो जाती है। तो ये नाज़रीन सूरत हाल एक बार फिर बर्पा होने जा रही है। आपको नाज़रीन याद होगा कि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पिछले 10 सालों में सैकड़ों ड्रोन हमले हुए थे और इमरान खान ने उन ड्रोन हमलों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई थी। लेकिन
इमरान खान के दौर में फिर कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ और इमरान खान से यही मुतालबा किया गया था, उनकी जो रजीम चेंज हुकूमत ख़त्म करने का ऑपरेशन किया गया कि आप हमें ड्रोन हमलों की इजाज़त भी दें और पाकिस्तान में अड्डे भी दें, और इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। लेकिन अब आप ये देख लें कि जो पहले 5 साल वाले ड्रोन हमले वाला ज़माने के सदर थे, सदर आसफ अली जरदारी, वो भी वापस आ गए हैं, और जो अगले 5 साल वाली हुकूमत नवाज नून लीग की थी उसकी तरफ से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। तो इसलिए इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान में ड्रोन हमले एक बार फिर शुरू हो सकते हैं। बड़ी नाज़रीन खौफनाक खबर है, एक्सक्लूसिव खबर थी, इसलिए हमने एक हंगामी अर्जेंट वीडियो आपके लिए बना रहे हैं कि अल्लाह ताला रहम फरमाए कि किस तरह की साजिशें हो रही हैं। और सितम बाला सितम यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम है जिसे अवाम की सपोर्ट बिल्कुल हासिल नहीं है, इसलिए वो इसका मुकाबला करने की, इन ड्रोन हमलों की रोकथाम का कोई उसके पास सलाहियत नहीं है। अगर काश इमरान खान होते, जिस तरह के अवाम ने उन्हें 2/3 मैंडेट दिया हुआ है, अगर उनकी हुकूमत होती तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तो अमरीकियों की ये साजिश पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, अब जो ये वीडियो आई है पहले इसकी तफसील सुन लें, फिर आगे बात करेंगे कि नया 9/11 वो क्या करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में ये देखा जा सकता, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की दहशत गर्दों के साथ मिलकर पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के इलाके डांगर अंगद में मौजूद तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का सरगना यहिया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशत गर्दों को हिदायत दे रहा है कि आपने पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करना है। वीडियो में TTA यानी तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का कमांडर TTP के दहशत गर्दों को बता रहा है कि हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का कमांडर जंगजुओं को बता रहा है कि मंसूबे के मुताबिक 6 रॉकेट चलाने वाले होंगे और 6 उनके मुआवनीन होंगे। इसी तरह 2 लेज़र वाले होंगे और 2 उनके मुआवनीन होंगे, जबकि एक बंदा स्नाइपर भी होगा। ये सब मुजाहिदीन अमीरुल मोमिनीन शेख इबादल्लाह के अहकामात पर तैयार हैं। यानी पूरी जो वीडियो है उसमें ये सारी गुफ्तगू भी सुनाई दे रही है। और फिर आप देख सकते हैं कि वीडियो में खुदकुश बमबार को भी देखा जा सकता है। दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने पर रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। वीडियो में पाकिस्तान में दाखिले के लिए तैयार या तश्कील को ज़ाब्ता समझाने और ज़ख्मियों को पीछे ना छोड़ने की हिदायत भी दी। उन्हें यह भी हिदायत दे रहे हैं कि अगर कोई बंदा ज़ख्मी हो जाए तो उसे छोड़कर नहीं आना, उसे आपने अपने साथ वापस लेकर आना है। तो वीडियो इस बात का भी नाज़रीन सबूत है कि TTA यानी तहरीके तालिबान अफगानिस्तान पाक अफगान सरहद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी करने और दहशत गर्दों को पूरी मदद फराहम करने में मसरूफ़ है। और ये बड़ा सबूत हाथ आ गया है पाकिस्तान के भी और पूरी दुनिया के भी कि किस तरह अफगानिस्तान की हुकूमत खुद दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रही है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और बाकी दूसरा जो अफगानिस्तान से जो दहशत गर्द गए हैं, खुदा न करे अगर उनका भी लिंक साबित हो गया अफगान हुकूमत के साथ तो सूरत हाल बहुत खौफनाक हो जाएगी जो मास्को में हमला हुआ है। नाज़रीन, याद रहे कि पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा करता आ रहा है कि काबल हुकूमत दहशत गर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। दूसरी जानब दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी पर अफगान हुकूमत अबूरी हुकूमत का कोई कंट्रोल भी नहीं है। ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है जो अफगान सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर TTP समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर अफगान अबूरी हुकूमत को बारहा अपने संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है, मगर कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी। वाज़ेह रहे नाज़रीन कि पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत को अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के वाज़ेह सबूत भी फराहम किए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का बेदरेग इस्तेमाल आलमी मुआहदों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे जो मशरक़ मगरबी बार्डर है उस पर पैदा हो चुकी है और जो इंटरनेशनल लेवल पर दहशत गर्दी का एक नया खौफनाक प्लान सामने आया है, अब हम वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं।
वो खबर ये है नाज़रीन कि गज़ा से तवज्जो हटाने के लिए मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाने के लिए दाश की वापसी। आप ये देखें नाज़रीन कि जो यूक्रेन जंग है, रशिया और यूक्रेन की जंग, उसमें जो बेपनाह इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है और सिविलियन हलाकतें हो रही हैं, और गज़ा में जो कुछ किया है इसराइल ने, और 35,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 80,000 शदीद ज़ख्मी हैं, और 10 लाख जो हैं वो बेघर होकर पनाह गज़ी हो चुके हैं। इतनी खौफनाक गैर इंसानी बमबारी जारी है गज़ा में। तो इन वाक़यात की वजह से यूरोप का जो इस्लामोफोबिया का जो बयानिया था वो पिट चुका है, और ख़ुद यूरोपीय अवाम हैं, जो अमेरिका के आम लोग हैं या यूरोप के आम लोग हैं, भले वो मुसलमान हैं या मसीही हैं या हिंदू हैं, वो अब बरबला तौर पर ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को ये दहशतगर्द कहते हैं हमारे हुक्मरान, लेकिन उनसे बड़े दहशतगर्द तो खुद ये आप हैं। और इनकी जो अफवाज है किस तरीके से सिविलियन को, बच्चों को, औरतों को, बेगुनाह लोगों को गाजर मूली की तरह काट रही है। तो इस सारी सूरत हाल से घबरा कर अब ये दाश जो मरा हुआ घोड़ा है दाश का, उसे दोबारा जिंदा किया गया है, और उसकी तरफ से एक हमला मैनेज करवाया गया है मॉस्को में। एक जो कंसर्ट हो रहा था, एक समझ लें कि मौसीकी की मौसीकी मेला होने वाला था, वहाँ पर हमला किया गया है। और अब नई खबर ये आई है कि जो दाश है वो यूरोप और अमेरिका में भी बड़े हमलों की मंसूबाबंदी कर रही है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि खुद ही वही कातल, वही शाहिद, वही मुनसफ ठहरे, अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर। ये दाश को पैदा करने वाले भी खुद हैं और दाश के खिलाफ कार्रवाई करने वाले भी खुद हैं। तो कितना जुल्म है, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते। इसीलिए इमरान खान ने कहा था कि हम आपको दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन हमले की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि वो दहशतगर्द तो खुद आप ही के तो पाले हुए हैं। आप ही तो अपने हेलीकॉप्टरों में भर भर के उन्हें पाकिस्तान की सरहद के साथ और ताजिकिस्तान की सरहद के साथ बसाने वाले हैं। जिस ज़माने में अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से वापस जा रही थी, उन दिनों में पुरअसरार हेलीकॉप्टरों की परवाज़ें इस एरिया में देखी गई थी। और उन दिनों में आपको याद होगा, हमने वीडियो भी बनाई थी, पिछले दिनों भी अपनी वीडियो में हमने जिक्र किया कि रूस के सदर पुतिन ने और रूस के वज़ीर ख़ारजा ने ये बयान दिया था कि इन पुरअसरार हेलीकॉप्टरों की परवाज़ों में ये शाम से और इराक से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और अपने जो लोगों को लाकर यहाँ पर बसा रहे हैं दुश्वार गुजार घाटियों में, जंगलों में, उनके तरबियती कैंपों में पहुंचा रहे हैं। और ये सारा दाश को पाकिस्तान और रूस के बॉर्डर के साथ बसाने के एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है। और आप देख लें कि यही जो लोग हैं पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रहे हैं और रूस में भी दहशतगर्दी का वाक़या पेश आ गया है। इसके बावजूद हमारे हुक्मरान नहीं समझते और अमेरिका ही की गोद में जाकर बैठते हैं। इमरान खान, आपको नाज़रीन याद होगा कि सारे खेल को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने चीन और रूस और ईरान और सऊदी अरब के साथ मिलकर और तुर्की के साथ मिलकर एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की। अगर उन्हें कामयाबी मिल जाती तो पाकिस्तान की इस जो नाम नेहाद वॉर ऑन टेरर है, इससे जान छूट सकती थी। लेकिन हम क्या किया जाए कि जनरल कमर जवेद बाजवा, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने की मिली भगत से जो पाकिस्तान के लिए एक सुलह सलामती वाली हुकूमत थी, जो पाकिस्तान को एक तरक्की की तरफ ले जाने वाली हुकूमत थी, जो पाकिस्तान को अमन व इस्तेहकाम देने वाली हुकूमत थी, उसका खात्मा कर दिया गया। और फिर ये कठपुतली आकर बैठ गए हैं। खुदा न खास्ता कोई नया 9/11 हो गया तो आप सोचें कि फिर क्या होगा। ये तो उनका कठपुतली है, ये तो उन्हें रोकेंगे नहीं। तो जब ड्रोन हमले शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, अफगानिस्तान में भी होंगे, तो उसके नतीजा क्या निकलेगा? फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी मजीद बढ़ जाएगी। अमेरिका को जाकर हमला तो कर नहीं सकते ये जो दहशतगर्द हैं। पहली बात यह है कि ये उन्हीं के पाले हुए हैं। दूसरी बात यह कि इनकी वहाँ तक रसाई ही नहीं है। इनकी फिर रसाई सिर्फ पाकिस्तान तक है और पाकिस्तान के गरीब अवाम, मासूम लोग, ख़वातीन, बच्चे, हमारे नमाजी, हमारी मसाजिद, खौफनाक दहशतगर्दी। नाज़रीन, आपको याद होगा जो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में हुई थी। ज़राए का ऐसा कहना है कि वो ज़माना एक बार फिर वापस आ सकता है। रमज़ान का महीना है नाज़रीन, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत दे और ये सारी पॉलिसी से जान छुड़ाएं। इमरान खान की जो हुकूमत बन सकती थी, अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट चाहे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहें, तो ये हुकूमत बहाल हो सकती है। इमरान खान की जो हकीकी रिजल्ट है उसमें 2/3 अक्सरियत से PTI जीती हुई है। इमरान खान को हुकूमत देकर इस आलमी चैलेंज का आप आज भी मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये ड्रोन हमलों की इजाज़त दी
لی और इस साजिश के आला कार बने। तो अवाम जानते हैं कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 5 साल और नून लीग की हुकूमत थी नवाज शरीफ की और अब्बासी की, शाहिद खाकान अब्बासी की, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जरदारी की और यूसुफ रजा गिलानी की और परवेज अशरफ की, तो उस वक्त पाकिस्तान पर सैकड़ों ड्रोन हमले हुए थे। क्या अब आप वही ज़माना पुराना दोहराना चाह रहे हैं? आप इसकी टाइमिंग देखें नाज़रीन कि जो ही ये पाकिस्तान में ये सारी हुकूमत साजी मुकम्मल हुई है, साबका ड्रोन हमलों वाली 2 सरकारों को दोबारा लाकर बिठाया गया है, फिर दाश ने सर उठा लिया है। पहले दाश कहाँ गायब हो गई थी? ये आप समझ सकते हैं कि ये सारी सूरत हाल अफसोसनाक है। और आपको हम इसलिए बार बार नाज़रीन आगाह करते रहते हैं कि आप इनके जो मनफी प्रोपेगेंडा है उससे बिल्कुल आपने मुतासर नहीं होना, और ये आप समझ लें कि ये जो दहशत गर्दी हो रही है इसके पीछे खुद मगरबी ताकतें हैं, वो रूस को भी निशाना बना रही हैं कि ताकि रूस भी इश्तियाल में आकर अफगानिस्तान पर बमबारी करे। जब वो अफगानिस्तान पर बमबारी करेगा तो ये रूस तक तो पहुंच नहीं सकेंगे हर दफ़ा, तो ये फिर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी एक दफ़ा फिर भड़क उठेगी तो जो सी पैक है, जो पाकिस्तान की तरफ से चीन, रूस और सेंट्रल एशिया की रियासतों को रास्ता देने का, जो सड़कों के ज़रिए, मोटरवेज़ के ज़रिए, पाइपलाइनों के ज़रिए और रेलवे लाइन के ज़रिए जो एक कॉरिडोर देने का जो सी पैक कॉरिडोर है, उसका जो सारा प्रोजेक्ट है वो अगले 10-12 साल के लिए एक बार फिर तातुल का शिकार हो जाएगा। ये असल खेल है नाज़रीन, इससे हम आपको आगाह करते रहते हैं। इसलिए हमारी दुआ भी है और कोशिश भी है कि इस सारे मामले को हमेशा बेनकाब करते रहें, ताकि कभी फिर दोबारा मौका आए तो अवाम को ये लोग गुमराह ना कर सकें और अवाम एक बार फिर अपना वैसा ही फैसला दे जैसा उन्होंने 8 फरवरी को दिया था। तो नाज़रीन अब ये खबर सुन लें कि रूस के दारुल हुकूमत मास्को में दहशतगर्दी की जिम्मेदारी दाश ने कबूल करके क्या अमरीकी पॉलिसी साजों की मुश्किल आसान की है? अमरीकी मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि अब फिर मुस्लिम जंगजू ग्रुपों को निशाने पर लिया जाए। यानी देखें ना किस तरह टेक्निकल ड्रोन हमलों के लिए फिर उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। रूसी दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी के बड़े वाक़े की टाइमिंग बहुत पुरअसरार है। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने इस हमले से सिर्फ एक दिन कबल अमरीकी कांग्रेस की एक कमेटी के सामने तौज़ीही बयान में कहा था कि दाश ने एक बार फिर भरपूर वापसी की तैयारी कर ली है और वो अमेरिका व यूरोप में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना चाहती है। यानी एक दिन पहले वो बयान देता है और अगले ही दिन मास्को में हमला हो जाता है और अभी मजीद हमलों की भी तैयारी है। तो इससे आप समझ लें कि ये सब कुछ खुद ही करवा रहे हैं और किस तरीके से दुनिया को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। नाज़रीन, दाश की तरफ से मास्को हमले की जिम्मेदारी कबूल किए जाने के साथ ही अमेरिका और यूरोप के मीडिया ने मुस्लिम जंगजू ग्रुपों के खिलाफ महाज खोल लिया है। मगरबी मीडिया आउटलेट अपने तज्जियों में हुकूमतों पर जोर दे रहे हैं कि मुस्लिम जंगजू ग्रुपों के खिलाफ नए सिरे से ऑपरेशन शुरू किए जाएं। वही बात जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये वावेला नाज़रीन बहुत मानी खेज है, क्योंकि आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा की सूरत हाल पर है और इस हवाले से अमेरिका और यूरोप को शदीद शर्मिंदगी और तनकीद का सामना है। इसराइल को निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी से रोकने में अमेरिका और यूरोप अब तक नाकाम रहे हैं। इससे मुस्लिम दुनिया में भी दोनों का इमेज मज़ीद ख़राब हो रहा है। अमेरिकी मीडिया ने अब फौजी और इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से ये राग अलापना शुरू कर दिया है कि दाश का अगला बड़ा हमला अमेरिका में या अमेरिकियों के खिलाफ भी हो सकता है। वही बात आ गई नाज़रीन कि किस तरीके से ये पहले एक हमला अपने आप पर करवाएंगे और उसके बाद फिर पूरे आलम इस्लाम में 2-4 इस्लामी मुल्कों को ताख्त व ताराज करके रख देंगे, जो ये हमेशा से करते आ रहे हैं। महसूस किया जा सकता है कि मगरबी और बिलखुसूस अमरीकी मीडिया आउटलेट इस्लामोफोबिया की एक नई और तवाना लहर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिका और यूरोप को तारकीन वतन के एक नए सैलाब का सामना है। इस्लामोफोबिया की नई लहर के आने से मुस्लिम दुनिया के तारकीन वतन को निशाना बनाना भी आसान हो जाएगा और उनकी आमद रोकने में भी गैर मामूली मदद मिलेगी। तज्जियाकार ये कहते हैं कि वसी तर तनाजुर में देखा जाए तो दाश और दीगर जंगजू ग्रुपों के खिलाफ
नए वसीउल बुनियाद ऑपरेशन की आड़ में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया जा सकता है। नाज़रीन, ये बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी जो आज हमारे मीडिया में शाया हुई है, इसलिए वो भी हम आपके लिए लेकर आए और हम आपको बताते रहते हैं कि किस तरीके से ये पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दी के खौफनाक चुंगल में फंसाने जा रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला रहम फरमाए और जो हमारे हुक्मरान हैं, जो असल हमारे हुक्मरान हैं, वो जो पाकिस्तान की जो हकीकी अवामी हमायत याफ्ता सियासी जमात है PTI, उसकी हुकूमत के रास्ते में रोड़े ना अटकाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करे फॉर्म 45 के हवाले से, ताकि इमरान खान बरसरे इक़्तिदार होगा तो इस नई जो ड्रोन हमलों की जो नई लहर आने वाली है, खुदा न खास्ता, उससे हम पाकिस्तान अच्छे तरीके से निमट सकेगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।